अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। इंशाल्लाह आज हम लोग वी विल बी रिव्यूइंग टू क्वेश्चनर्स। उसके बाद आई लीव इट ओपन टू क्वेश्चंस, whoever has questions, whoever wants to know how to amend or modify their research tool, it's is free to do so. So the first thing I'm going to do is show you a Google questionnaire। जो हम लोग गूगल फॉर्म्स, जो आपके पास ईमेल होती है ना, मैं आपको उसी ईमेल में से लेके जाती हूँ जिसने पहले नहीं देखा हुआ, ताकि वो भी देख ले। नजीब इज हियर। ओके, बाकी लोगों की मैं एब्सेंट लगाऊंगी। ऑफ कोर्स इट्स देयर ओन स्वीट विल, दे आर ऑल एडल्ट्स। अच्छा जी, सो लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन एंड शो यू माय ईमेल। ओके, एक मिनट, मुझे अपनी ईमेल खोलने दें। और अच्छा जी, सो यू मस्ट बी लुकिंग एट माय इनबॉक्स राइट नाउ। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इनबॉक्स है। इसमें मैंने आपको दिखाना है कि गूगल फॉर्म्स कहाँ होते हैं। कितने लोगों ने पहले गूगल फॉर्म्स इस्तेमाल किए हुए हैं? रेज योर हैंड, या चैट बॉक्स में लिख के भेज दें कि हाँ आई नो गूगल फॉर्म्स। ओके, असजद हैज यूज्ड। हु एल्स हैज यूज्ड अ गूगल फॉर्म? ये चैट में आ गया। फहीम हैज यूज्ड, फिल किए हैं। नजीब हैज, अच्छा आदिल ने यूज किए हैं। Um, all right. Let me just, okay. So that is good to know. यहाँ पे देखें, जहाँ पे आपका गूगल एप्स होता है आपकी ईमेल में, ये देखो मैं वहां, ये रहा गूगल एप्स। ओके, इस पे आप जाएं और इस पे आप नीचे जाएं, ये फॉर्म्स है। ओके, सो दिस शोज यू द फॉर्म्स दैट यू हैव ऑलरेडी मेड। मेरे पास तो पता नहीं कितने पड़े होंगे, बहुत ज्यादा है मेरे पास। लेकिन आई जस्ट शो यू वन ऑफ देम। अब जैसे देखो, ये है स्पायर स्ट्रोक इज अ डेटाबेस। हम लोग स्ट्रोक का डाटा जमा कर रहे हैं, ये उसका डेटाबेस है। अब आपको नजर आ रहे हैं, फॉर्म नजर आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैं ईमेल के अंदर से ही खोल रही हूँ। यस, ओके, थैंक यू फहीम। ओके, सो दिस इज स्ट्रोक का एक डेटाबेस बेस है, ठीक है। उसके अंदर ये सारा मतलब क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, इफ आई शेयर द लिंक विद यू। ये उसके रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें 60 रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। अगर मैं देखें, इसमें अच्छी बात क्या है, अगर मैं रिस्पॉन्सेज पे जाती हूँ तो ये मुझे बता देता है जितने लोगों ने भेजे हैं ना, वो सारे रिस्पॉन्सेज ये मुझे बताता है, अच्छी अच्छी सारी बातें बताता है। फिर ये मुझे ये भी बताता है कि कितने हॉस्पिटल में से क्या आ रहा है। देखो, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कुवैत मेडिकल टीचिंग, नस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन का हॉस्पिटल है, स्कूल ऑफ हेल्थ का कोई हॉस्पिटल है, वहां से डाटा आ रहा है। फिर पीआई कौन है? खैर, पीआई का पूरा नाम उन्होंने लिखना होता है, एज ऑफ द पेशेंट। ये देखो, अल्लाह अकबर। ओके जी, सो एज ऑफ द पेशेंट, ये देखो आपके पास अब 50 और 58 के बीच में 10%, ये 13%, इस तरह करके ये खुद ही आपको ये सारा इंफॉर्मेशन देता है। जेंडर ऑफ द पेशेंट 61% मेल है आपके पास। ओके, एथनिसिटी ऑफ द पेशेंट 50%। अब ये तो खैर जो भर रहे हैं उनके, क्योंकि पेशावर में ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पश्तून है, ठीक है। बलूचिस्तान से जो आ रहा है उसमें हजारा हैं, अफगानी हैं, अच्छा हिंदको स्पीकिंग भी हैं, सिंधी 40%। जो कलर है, एक मिनट, इसमें एक और कलर है, ये कश्मीरी, ठीक है। बिकॉज देर इज एन एंटायर हॉस्पिटल हुज टेकिंग पार्ट हेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रोक वहां ज्यादा होता है, लेकिन हमारे सैंपल में यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है पेशेंट का। सो बेसिकली दिस गिव्स यू, आपका जैसे जैसे डाटा आ रहा होता है ना, आपको खुद ही उसमें से आर्टिकल नजर आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इस डाटा से ये छाप सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अब मैं इसको देखो, एक्सेल शीट, ये खुद ही एक एक्सेल शीट के साथ लिंक होता है। अब ये मुझे सारे का सारा डाटा एक एक्सेल शीट में दिखाएगा। ये रही आपके सामने एक्सेल शीट खुल गई है, ठीक है।
ये तो अब ये ईमेलें हैं जिन्होंने मुझे डाटा भेजा है, ये वो लोग हैं जो डाटा भेजने वाले हैं। ये माशाल्लाह डॉक्टर अयाजुल हक, ही इज द हेड ऑफ इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी, वो भर रहे हैं। सो सो ग्रेट ऑफ हिम। अच्छा, देन फिर ये एज ऑफ द पेशेंट, ये देखो सारे नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से हर एक आप, अच्छा दूसरी इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इसको एसपीएसएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये डाटा आप एसपीएसएस में डाल सकते हैं। अगर आपने ये वाले अपने ये टैग सही बनाए हुए हैं ना, तो ये एसपीएसएस में चला जाएगा और आप इसको वहां पे एनालाइज कर सकते हैं। जितनी डिटेल है ना इसके अंदर, हाइपरटेंशन उसको थी कि नहीं थी, इस्कीमिक स्ट्रोक है या क्रॉनिक इन्फार्क्ट है, क्रॉनिक इन्फार्क्ट बना हुआ है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, स्मॉल वेसल है, लार्ज वेसल है, मेरे पास सब, मतलब जैसे जैसे डाटा एंटर होता है ना, मेरे पास एक्सेल शीट बनती जाती है। सो मुझे कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है कि मैं कागज पे डाटा भरूं, फिर उसमें से मैं एक्सेल शीट भरूं, फिर उसमें से मैं उसको एसपीएसएस में डालूं, और बस मैं इसी तरह पागल होती रहूं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गूगल फॉर्म। ठीक है, वुड यू लाइक मी टू शो यू हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म? अगर आप चाहते हैं तो मैं वो आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ, लेकिन आई मीन इफ यू नो ऑलरेडी हाउ टू डू इट, देन वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। सो मुझे चैट में लिख के बता दो जो भी आप, इफ यू वांट मी टू मेक अ फॉर्म, आई विल मेक अ फॉर्म। दो बच्चों ने एकदम से कुछ लिख दिया, प्लीज यस, प्लीज प्लीज डेमोन्स्ट्रेट, यस आई नो, बना बताती हूँ, ठहरो। अच्छा, अनटाइटल फॉर्म, यहाँ से मैं अपने वापस गूगल फॉर्म में चली जाती हूँ, ये मेरा होम है, ठीक है। ये जहां से मैं आई थी, याद है ना, ईमेल में मैं गई थी एप्स पे और उसने वो मुझे फॉर्म्स पे ले गया था। अब मैं स्टार्ट अ न्यू फॉर्म करती हूँ, ये रहा। सो आई विल स्टार्ट अ न्यू फॉर्म। अब ये अनटाइटल्ड है, ठीक है, ऑलवेज गुड टू गिव इट अ टाइटल, ऑलवेज गुड, क्योंकि वो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ, मसलन मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, वो जो हम एथिक्स का काम, एथिक्स, नॉलेज ऑफ एथिक्स, कोई ऐसे करके कोई टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है, एथिक्स। ये हमने अपना टॉपिक पर, अब ये सेव होता जा रहा है, ये मुसलसल सेव हो रहा होता है, ये आपकी ड्राइव पे सेव हो रहा है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, रिसर्च क्वेश्चनेयर फॉर कैप स्टडी ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल एथिक्स। आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी इस पे, ठीक है जी। आपने लिख दिया कि ये इस चीज का फॉर्म है। अब जब आप ये देखो, ये स्टार जो छोटा सा एस्ट्रिक्स बना होता है ना रेड, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ये छुपाएगा नहीं। जो भी ये फॉर्म भर रहा होता है उसको भी पता होता है कि जब मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखूंगा तो ये मुझे यानी कि देखने वाले को मेरा ईमेल एड्रेस नजर आएगा, ठीक है। सो दिस फॉर्म इज कलेक्टिंग ईमेल एड्रेसेस एंड यू वांट टू कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यू डोंट, आप ये नहीं चाहते कि ना ईमेल एड्रेस दिए बगैर कोई ठा 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 आपका फॉर्म भर दे और चला जाए। सो यू वांट द ईमेल एड्रेस, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आप जैसे सपोजिंग एथिक्स के बारे में है ना, तो आप उससे पूछते हैं, यू नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको, ये इसके अंदर आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, गड़बड़ें कर सकते हैं, कोई लिंक करनी हो, तस्वीर लिंक करनी हो या क्या आपने क्वेश्चन में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कह रहा है इसका तुम मल्टीपल चॉइस बनाओ। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप शॉर्ट आंसर बना सकते हैं। आप जब शॉर्ट आंसर करेंगे ना, ये यहाँ पे आपको एक ये खोल देगा। अब जो भरने वाला बंदा है ना, उसने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। फिर दूसरा इसमें और ऑप्शन, पूरा पैराग्राफ भी आप दे सकते हैं, वो लंबा आंसर लिख सकता है, उसमें वर्ड लिमिट ज्यादा होती है, ठीक है। फिर मल्टीपल चॉइस है, तो आप क्या करें, आप इसको मल्टीपल चॉइस बना दें और फिर आप इस पे यहाँ पे तीन चार डेफिनेशन, जैसे ऑप्शन 1 लिखें, इट इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कोई भी आप यानी डेफिनेशन अब दे रहे हैं, ठीक है जी। और अब ऐड अदर नहीं करना, ऐड अदर कर दिया ना तो रुक जाएगा वो, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड ऑप्शन, ये अभी आपको ऑप्शन 2 दे रहा है। सो इट इज द स्टडी ऑफ
ट्रीटिंग पेशेंट्स विद रिस्पेक्ट, फिर आप ऐड ऑप्शन करें। आप एक और ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द मॉरल, इसमें से एक भी नहीं है वैसे। अच्छा, ये ना समझना कि मुझे डेफिनेशन आती है ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब आपने तीन लिख दिए है ना, अब जो जो भी भर रहा है इसको वो ए बी सी में से कुछ तो भरेगा ना। अब फिर आप ऐड अदर कर दें, यानी अदर का मतलब ये है कि आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि चलें जी, आपको इसमें से कोई नहीं पसंद आया तो आप अदर करके वहां पे कुछ अपना खुद ही लिख दें। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसमें रिक्वायर्ड करना है। अगर रिक्वायर्ड नहीं किया ना तो वो इसको भरे बगैर अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये रिक्वायर्ड है तो फिर उसको ये जरूर भरना होगा, वरना ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो आप हमेशा इसको रिक्वायर्ड किया करें, अपने सब क्वेश्चंस जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको रिक्वायर्ड किया करें कि जी ये भरना है, वरना आप का फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है, सो ऐड अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे डालते हैं, आप लिखते हैं मार्क ऑल दोज स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू unethical conduct फॉर ए डॉक्टर। चलो इसको मैं ठीक कर लूं, अनएथिकल। ठीक है, अब इसने देखो गूगल खुद ही आपको कह रहा है कि जी आप चेक बॉक्सेस पूछ रहे हैं क्योंकि आपने मार्क ऑल कर दिया है ना। अब आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शंस देने शुरू करते हैं। डिस्क्लोजिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन टू कॉलीग्स, मसलन इमोरल कोई इस तरह अनएथिकल काम जो है ना। दूसरा क्या है, लाइंग अबाउट प्रोग्नोसिस, ओवर बिलिंग, जो भी टा 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 आपके सारे 10 कर दें, 12 कर दें। अब जो इसको भरने वाला होगा ना वो इसको मतलब कि उसने वो इसको चेक करेगा यहाँ पे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें एक एथिकल डाल देते हैं, ट्रीटिंग पेशेंट्स विद एम्पथी। अब ये दिस इज रॉन्ग, यानी ये उसने नहीं चेक करना। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर दो। अब ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब समझ आ गई है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वो लिख के रखो, वो चैट बॉक्स में लिख के भेजो। अब मैं आपको बताती हूँ इस फॉर्म के साथ करना क्या है आपने। अब समझो, इमेजिन करो कि ये फॉर्म बन गया है। अब हमने फाइनल कर लिया है। ठीक है, वो बन गया, रिक्वायर्ड भी हो गए, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब क्या करना है इसको, अब मैंने फॉर्म भेजना है किसी को, मैं कह रही हूँ कि अब मैं किसी को ये भेजती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सेंड, ये मुझे ये दे देता है सेंड विया ईमेल, या इसका लिंक कॉपी कर लो या इसको कहीं एम्बेड कर दो। ठीक है, तो अब सेंड विया ईमेल यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैं अपने आप को भेज रही हूँ। ये पलवशा बीबी के पास जा रहा है और अब मैं इसका लिंक देखती हूँ। ईमेल मैंने ये मैं ईमेल से भेज रही हूँ। ठीक है, इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, ये हो गया। और ये सेंड, फॉर्म चला गया मेरी ईमेल। ठीक है, एक और तरीका इसको भेजने का अब क्या है, सेंड। अब मैं ईमेल नहीं करना, मैं कहती हूँ यार मैंने इसको व्हाट्सएप में डालना है। ये व्हाट्सएप आ गया, शॉर्टन, मैं इतना लंबा लिंक क्या भेजूं, छोटा कर देती हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं जाती हूँ आपके ग्रुप में, ये रहा। हर दफा ये जूम लिंक मांगते हैं, कमाल है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, अब मैं करती हूँ कंट्रोल V एंड एंटर, ये गूगल फॉर्म आ गया, ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, इसको मैं क्लिक करती हूँ ना, ये मुझे कहाँ लेके जाता है। इसको अब मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ व्हाट्सएप से, देखो ये कहाँ जाता है। इसने मुझे फॉर्म खोल दिया। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट साइट। लिंक को जब मैंने क्लिक किया है ना वो मुझे फॉर्म पे ले गया है। ये सबको नजर आ रहा है, प्लीज यस नो करो। जी, प्यारे बच्चों, यस वेरी गुड, ओके। अब ये आ गया, अब मैं यहाँ अब मैं फॉर्म भर रही हूँ। ठीक है,
सो उसको पता है कि ये पलवशा बीबी बैठी हुई है, मुझे कह रही है ये तुम्हारा एड्रेस है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स, ब्ला डी ब्ला, ठीक है, मैंने इसमें ये भर दिया। ओके। अच्छा, मार्क ऑल स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू अनएथिकल, दिस इज अनएथिकल, दिस इज अनएथिकल। ठीक है, अब मैं सबमिट कर रही हूँ। सबमिट हो गया। योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा, ये चला गया, ये व्हाट्सएप भी चला गया। अब मैं जाके अपना फॉर्म देखती हूँ कि मैंने वहां क्या किया है। इसको काटती हूँ, अपनी ईमेल पे जाती हूँ, ये मेरी एप्स खुली हुई है, ये रही। ठहरो, दोबारा से खोलती हूँ एप्स को। फॉर्म्स, अब देखो, अभी अभी मैंने बनाया था ना, सॉरी अलार्म बज रहा है। अच्छा, सो देखो, नॉलेज ऑफ एथिक्स, ये रहा रिसेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये मैंने खोल दिया, ये रहा। एक रिस्पॉन्स इस पे रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है जी। ये मैं अपना रिस्पॉन्स खोलती हूँ, वो एक रिस्पॉन्स मुझे बताता है पलवशा बीबी हैज रिस्पॉन्डेड, डेफिनेशन 100%, बस यही डेफिनेशन है। और वो 100% जो है, तो वो उसने ये इस तरह वो आपको चेंज करके बताएगा, जब ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो फिर वो डिफरेंट बताएगा। और मैं इसको लिंक करती हूँ शीट्स के साथ, आई वांट एन एक्सेल शीट फॉर दिस, सो लिंक टू शीट्स, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है। ये मैं इसको इसको क्लिक कर देती हूँ, क्रिएट, सॉरी। अब मेरे पास इसकी एक एक्सेल शीट आ गई, जिसमें पलवशा बीबी का सारा रिस्पॉन्स जो है वो उस टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गूगल फॉर्म्स, दिस इज एवरीथिंग अबाउट गूगल फॉर्म्स। आई थिंक मैंने कोई डिटेल छोड़ी तो नहीं है, बट नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस आई एम राइट हियर। हाँ जी। ठीक है, समझ आ गई है, आगे चलें। यस, ओके। अच्छा, अब ये तो गूगल फॉर्म था, अब मैं आपको एक क्वेश्चन एयर दिखाती हूँ। क्वेश्चन एयर जो है, ठहरो मुझे पहले जाके उसको खोलने दो। डॉक्यूमेंट से ये आपको नहीं नजर आएगा, ये मैं खोल रही हूँ। एक मिनट। हाँ, सी एवरीथिंग इज इन गूगल फॉर्म्स, तो मुझे अब कोई फॉर्म ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको बना हुआ एक क्वेश्चन एयर दिखा दूं। अह, हम्म, हम्म,
नहीं, I don't think I have as a questionnaire as such, so I'll just do an exercise and then show it to you. मैडम SPSS में कैसे इंपोर्ट करेंगे एक्सेल? I'll demonstrate it. जब स्टैट्स का सेशन होगा ना आपका, so I'll demonstrate that. इस कंप्यूटर पे मेरे पास SPSS नहीं है, so I cannot demonstrate it to you. लेकिन इस पे I'll install it, या मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगी जो आपके लिए उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दे। ठीक है जी। अच्छा, let me just go to Word and show you how to make a questionnaire. जैसे अभी यही एथिक्स का था, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े हिस्से दिखाऊंगी, वो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताऊंगी, मतलब हर किसी के अपने क्वेश्चंस हैं। सो आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट थ्रू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक मिनट मुझे जरा ये खोलने दो वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, खुल गया। अच्छा, अब देखो, सो आई बेसिकली शो यू बहुत से। सो बेसिकली व्हेन यू आर मेकिंग अ क्वेश्चनेयर, सबसे पहले क्वेश्चनेयर के ऊपर यू एक्चुअली राइट, यू नो ये है क्या चीज, क्वेश्चनेयर फॉर, और फिर आपकी रिसर्च का नाम होता है, उसका टाइटल होता है। ठीक है। अच्छा, फिर फिल्ड बाय, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, यानी जो इस क्वेश्चनेयर को भर रहा है, पर उसका नाम होता है। सो वो उसका नाम आपने लिखना है, और फिर किस डेट को उसने देखा है ना, अभी आपने वो डेट टाइम स्टैम्प आ रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिस डेट को भरा है वो भी लिखना है। ये सबसे ऊपर की चीजें होती हैं। उसके बाद आप लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी कौन जवाब देता है इसका। सबसे पहले रिसर्च में जब आप टाइटल लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और वो सारी बातें लिख देते हैं, सुलेमान कासिम एंड फरीहा ज्वाइंट, ओके, मैं इनका नाम लिख देती हूँ। हाँ जी, इसके बाद क्या होगा? कंसेंट, एक्सेलेंट। उसके बाद कंसेंट है, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्टडी, नहीं स्टडी का ओवरव्यू इतना ज्यादा नहीं देते। सबसे ऊपर जो चीज होती है ना, वो होती है डिस्क्लोजर। ये आप एक हकीकत डिस्क्लोज कर रहे हैं, जिससे भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसको आप बता रहे हैं, ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू दिस क्वेश्चनेयर इज कॉन्फिडेंशियल एंड will not be disclosed to a third party, क्योंकि एक आप हैं, एक रिस्पोंडेंट है, थर्ड पार्टी कोई और है, without your written consent। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल, फिर डिफरेंट वो होते हैं, एंड will be used solely for research purposes, will not be disclosed। ठीक है, बस ये डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। इसमें अपना नाम लिखना कि इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पायर, या इज द प्रॉपर्टी ऑफ जो भी आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है। अगर इसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व है तो फिर ये और भी ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। अच्छा, डिस्क्लोजर के बाद कंसेंट होता है। आप पेशेंट को कंसेंट करते हैं, और उसको जैसे सुलेमान ने लिखा था कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर स्टडी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, यू नो आप उस बीमारी की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि जैसा, और फिर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करना होता है, या पश्तो में, या जिस जबान में अप्लाई कर रहे हैं उसमें ट्रांसलेट करना होता है।
सो ब्रीफली दो तीन सेंटेंसेस में आप ये बताते हैं, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट स्ट्रोक इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग मिडिल एज्ड मेल्स और समथिंग, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो रिस्पोंडेंट को कन्विंस करे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी। हर अच्छा, फिर इसमें ये भी हो सकता है कि देयर इज नो डाटा फ्रॉम पाकिस्तान अवेलेबल, ये भी लिख सकते हैं। हम इस फॉर्म के जरिए जो भी डाटा जमा करेंगे वो मरीजों की बहबूद के लिए, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें करके फिर आप उनकी इजाजत मांगते हैं, आप उन्हें कंसेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसेंटिंग द पेशेंट। आप उनको जब क्या आपकी इजाजत है कि मैं ऐसा करूं या ये फॉर्म मैं भरूं या जो भी अच्छे काम मैं करना चाहता हूं मैं वो करूं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सिग्नेचर या थंब प्रिंट रिस्पोंडेंट का लेते हैं। अगर इफ दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी तो इस पे दो विटनेसेस चाहिए होते हैं, बिकॉज दैट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट और आप पेशेंट को फॉलो कर रहे होंगे। सो आप इसको विटनेस करते हैं, फिर आप इसको डेट एंड टाइम करते हैं कि वो फॉर्म भरा तो उस वक्त था, अगर कंसेंट पहले लिया है या बाद में लिया तो अलग से डेट एंड टाइम होता है, ठीक है जी। फिर आपके क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको पसंद हैं जो आप पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द स्केलेटन ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चनर, ये रहा। हाँ, और ये सारे पार्ट्स हर क्वेश्चनर में होते हैं, देयर इज नो गोइंग अराउंड इट, इफ देयर जस्ट देयर, बस ये है वहां पे। अच्छा, कागज के फॉर्म मुझे ना पसंद है और ना पसंद है, बस मतलब बस कागज के फॉर्म होते हैं। जो लोग कागज के फॉर्म बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो एक रजिस्टर बनाए, ठीक है, मेक अ रजिस्टर। और उसमें हर पेशेंट के लिए पूरा एक पेज, जैसे बहुत से फॉर्म्स प्रिंट करके उनको आपस में स्टेपल कर दें या स्पाइरल बाइंड कर दें। और ताकि, क्योंकि वो गुमते बहुत हैं, जो पेपर फॉर्म्स होते हैं ना वो गुम जाते हैं, या तो ऊपर उनके सीरियल नंबर डाल दें। इसका मतलब ये है कि अब पेशेंट सीरियल नंबर, आपके रिकॉर्ड में पेशेंट का एक सीरियल नंबर है जो आप एक्सेल में फिर डाल रहे होंगे बाद में, और एक उसका अपना मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा वो भी आप उसमें डाल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी ने अभी कहा कि हम डेमोग्राफिक्स पूछेंगे, तो जी हाँ, जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं ना तो पहला पार्ट उसका जो होता है वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है। और इसके बारे में एक बहुत अहम बात है जो आपने याद रखनी है, इसमें आपने यूनिक आइडेंटिफायर्स जो हैं, एक ऐसा आइडेंटिफायर जिससे बिल्कुल वो नहीं डालना, यूनिक आइडेंटिफायर जो है ना वो ना है। जिस फॉर्म में यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं वो जल्दी रिजेक्ट होता है, वो नहीं आईआरबी से नहीं पास होता, एथिकल रिव्यू से नहीं पास होता। यूनिक आइडेंटिफायर जैसे मेरा नाम है, अक्सर लोग यहाँ लिखते हैं नेम, पर क्यों नेम, नेम को क्या करना है? भाई एज चाहिए है, उसका जेंडर चाहिए है, मे बी उसका ओवरऑल ग्रॉस एड्रेस चाहिए कि वो तहकाल से आ रहे हैं और वो साहीवाल से आ रहे हैं और वो सियालकोट से आ रहे हैं। सो यूनिक आइडेंटिफायर मेरा नादरा नंबर है, मेरा नाम है, मेरे अब्बू का नाम है, मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेरा सेल नंबर है, ये मेरे यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं। अच्छा, फिर इसमें एक चीज है कि सेल नंबर, अगर आपने पेशेंट को फॉलो करना हो तो आप उसका सेल नंबर लेते हैं और उसको मतलब कंसेंटिंग में उसको बताते हैं कि इसमें हम आपका सेल नंबर रिकॉर्ड करेंगे। और पढ़े लिखे पेशेंट अक्सर शायद यहीं पे इनकार कर दें कि जी नहीं, मैंने आपको अपना सेल नंबर नहीं देना रिसर्च के लिए, अपना काम करें। बट आई थिंक इट्स बेनिफिशियल टू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर पेशेंट्स। अगर आप डेमोग्राफिक उसकी फाइल से भर रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में सेल नंबर्स होते हैं और उसमें कोई मसला नहीं होता। इसके बाद आपके फिर अपने क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है जी। So now if there are any questions, we have 7 minutes and I think that's a good amount of time. मैंने आपको एक गूगल फॉर्म बनाना सिखाया है और एक मैंने आपको पेपर फॉर्म बनाना सिखाया है जो आप एक रजिस्टर की सूरत में, जिसमें सारा डाटा अपने मरीजों का भर सकते हैं। अब आप सवाल पूछें जल्दी जल्दी, शाबाश। हम्म।
गुड. Signature thumbprint is a must. How would I take it from illiterate patients or via Google form? No, signature thumbprint is not a must, लेकिन आपके Google form में ऊपर consent लिखा होना चाहिए. तो जब आप यानी Google form भी किसी को भेज रहे हैं, वो शुरू में description जो थी याद है, वहां पे आप consent लिख दें. इसका मतलब ये है कि जो भी वो फॉर्म भर रहा है वो consent पढ़ रहा है. उसको वो डिस्क्लोजर और कंसेंट नजर आ रहा है, उसको पता है कि मेरे भरने का मतलब ये है, मेरी अपनी ईमेल से भेजने का मतलब ये है कि मैं कंसेंट कर चुका हूँ. क्वेश्चनेयर की कोई लिमिट होनी चाहिए, लाइक नॉट टू लॉन्ग. वेल, क्वेश्चनेयर बच्चे देखो, जब क्वेश्चनेयर बन जाता है ना तो आप उसको एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं कि ये 10 मिनट से कम टाइम में एक क्वेश्चनेयर भरे. सो इट दैट इज द लिमिट, आप उसमें 50 सवाल डाल दें तो फिर तो वो मतलब मरीज ही आपका भाग जाएगा. सो लिमिट एज सच है नहीं, लेकिन जिस टाइम में आप भर रहे हैं उसको, वो आपकी लिमिट है कि आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम में उस क्वेश्चनेयर को भर सकें. You mentioned that we need witnesses working on a cross, not on a cross sectional study, not on, मैं आपको कह रही हूँ prospective, जैसे ट्रायल्स होते हैं. जैसे आप किसी को कहते हैं कि हम आपको एक अननोन दवाई दे रहे हैं, हम आपको ए और बी ग्रुप्स में डाल रहे हैं और फिर हम एक इंटरवेंशन करेंगे. इंटरवेंशनल ट्रायल्स हैं, ड्रग ट्रायल्स हैं, लैब्स की डिफरेंट, यानी लोग डिफरेंट लैब्स कर रहे होते हैं मरीजों के लिए, फिर उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी नाप रहे होते हैं. उसमें विटनेसेस चाहिए होते हैं कि जी हाँ, मरीज को समझ आ गई थी, हम मैं मरीज का अंकल हूँ और वो ये मरीज की अम्मी है और उनको समझ आ गई थी अच्छी तरह, या मैं नर्स हूँ जो मरीज के साथ काम कर रही थी और मैंने विटनेस किया कि डॉक्टर साहब ने उनको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया. ये बात है. विटनेस ऑन गूगल फॉर्म नहीं होगा. गूगल फॉर्म हर कोई आउट ऑफ देयर फ्री विल भर रहा है. वो फॉर्म भरने का मतलब ये है कि वो खुद ही विटनेस है और वो खुद ही कंसेंट कर रहा है और वो कह रहा है कि ठीक है. अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव डाटा गूगल फॉर्म पे भर रहे हैं तो फिर आपकी अपनी आईआरबी जो है, दैट इज द विटनेस. आईआरबी ने आपको इजाजत दी है कि जाके हॉस्पिटल रिकॉर्ड में से फलां डाटा निकालो, तो वो फिर आपका हो जाएगा. एनी अदर क्वेश्चंस मैडम? ये कैसे पता चलता है कि हमने जो क्वेश्चनेयर बनाया है वो वैलिड? वैलिडिटी बच्चे आप नहीं नाप सकते. आपका जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं, वो उसमें वैलिडिटी नहीं नापी जाती है. वैलिडिटी इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. रीड अबाउट इट ऑन गूगल कि वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चनेयर कैसे नापी जाती है. और वो आपके इस जो आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसमें वैलिडिटी नहीं नापी जा सकती 100 के सैंपल पे और 200 के सैंपल पे. हाँ जी, वी हैव 3 minutes. I think this was a useful session and I see 15 participants. There are some participants still missing. I hope that they will see the recording. जो absent हैं वो उनका तो मुझे पता है, उन्होंने मतलब मुझे खुद बताया है, तो वो तो recording देखेंगे. But this is your internship, so how to calculate sample size? सैंपल साइज कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूंगी, याद रखना. अच्छा, मैं अपने पास भी लिख के रख लेती हूँ. बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन आपको स्टैट्स वालों से करवानी चाहिए. सो सैंपल साइज कैलकुलेशन ये इंशाल्लाह अगली दफा मैं आपको करके दिखा दूंगी. अगर आपके कॉलेज में या हॉस्पिटल में कोई स्टैट्स का डिपार्टमेंट है तो आप जाके उनसे पूछ लें. एक WHO का सैंपल साइज कैलकुलेटर है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और वो इतना, यानी वो इतना इडियोटिक तरीका है. मैं कहती हूँ कि बस वो सैंपल साइज पता नहीं क्यों नाप रहे होते हैं, बट या मतलब रिसर्च में उसकी जरूरत है, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सो WHO कैलकुलेटर जो है वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन. हाँ जी. आई सी फरहान इज फॉलिंग इन एंड आउट ऑफ द थिंग. कोई उसका वो होगा, इंटरनेट का मसला होगा. एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा देखो, आपका जो अब आपने वीकेंड पे मुझे सैटरडे को जो चीज सबमिट करनी है ना, वो आपका ये क्वेश्चनेयर है. दैट इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट. एज सून एज आई रिसीव आई हैव नेट, आई नो दैट्स व्हाई आई नोटिस योर फॉलिंग इन एंड आउट ऑफ द थिंग. अच्छा, एंड अगर देखो आप एक दूसरे के क्लास फेलोज हो ना, मुझे नहीं पता यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के क्लास फेलोज हैं या फ्रेंड्स हैं या बैचमेट्स हैं. प्लीज टेल योर फ्रेंड्स के सेशन अटेंड, लाइव सेशन अटेंड करना जो है वो हमेशा रिकॉर्डिंग देखने से बेहतर होता है. ठीक है. आई रियली अप्रिशिएट यू फरहान, थैंक यू.
कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हैविंग सच अ वीक कनेक्शन, एक हैंगिंग बाय अ थ्रेड वाली बात है। सो थैंक यू ऑल इन फैक्ट फॉर अटेंडिंग द सेशन। दिस ऑलवेज गिव्स मी, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने आपकी फीस हलाल की है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। So see you next time, inshallah, and I will wait for your questionnaires. That is the assignment. अभी मैं लिख के भी भेज रही हूँ, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।